तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से भी ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है। जी हाँ, 33%। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल कंपनियों द्वारा कराई गई अलग अलग स्टडीज में हमेशा इस खतरे को कम करके दिखाया जाता है। मेरे पास एम्स की मदद से तैयार किए गए रिसर्च के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। ये दरअसल एक मेटा एनालिसिस है, यानी एक ऐसा रिसर्च जिसे तैयार करते वक्त दुनिया में हुई अलग अलग स्टडीज का विश्लेषण भी किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हुई ज्यादातर सरकारी रिसर्च में मोबाइल फोन से ब्रेन ट्यूमर के खतरे की बात कही गई है, लेकिन मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा किए गए रिसर्च में इस खतरे को हमेशा से कम करके आंका गया है। यानी पेड न्यूज की ही तरह एक तरह का पेड रिसर्च भी होता है, और ये सारे रिसर्च जो अभी तक आपने पढ़े और देखे, ये पेड रिसर्च थे जिसे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। एम्स ने अपने मेटा एनालिसिस में यह भी पाया है कि जो स्टडीज मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा फंडेड हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, और ऐसी स्टडीज ज्यादातर मौकों पर किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचती। आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टडीज को सिर्फ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। ये तमाम स्टडीज, ये तमाम रिसर्च ऐसी होती है जिनमें मोबाइल फोन कंपनियां मिलावट करके जानकारी आप तक पहुंचाती है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते चले। मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स निकलती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये तरंगे इंसानों में कैंसर का कारण बन सकती हैं और इनसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। यानी मोबाइल फोन उतना ही खतरनाक है जितना डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले इस प्रदूषण को आप बाकायदा अपनी जेब से पैसा देकर खरीदते हैं, और फिर ये आपको धीरे धीरे बीमार बनाता चला जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी आपको मोबाइल फोन के खतरों के बारे में कभी भी सच्चाई नहीं बताती। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि उसका प्रोडक्ट आपको कैंसर और ब्रेन ट्यूमर दे सकता है। मोबाइल फोन लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। भारत की 80% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। मोबाइल ऑपरेटर्स की संस्था ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन यानी GSMA के मुताबिक 2017 में पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या का प्रोजेक्शन 500 करोड़ से ज्यादा है। इस संस्था के मुताबिक अगले 3 वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों को अकेले भारत में ही 3 करोड़ नए मोबाइल यूजर्स मिल जाएंगे। यानी भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर मोबाइल फोन रेडिएशन से होने वाले कैंसर का खतरा है। हमारे देश में आपने देखा होगा, किसी के पास चाहे मकान ना हो, किसी के पास चाहे आर्थिक रूप से समृद्धि ना हो, लेकिन उसके पास मोबाइल फोन जरूर होता है। लेकिन मोबाइल फोन कंपनियां पेड रिसर्च के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके द्वारा बनाया गया मोबाइल फोन आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है ये एक तरह का औद्योगिक आतंकवाद है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे आपसे महंगी कीमत वसूल कर आप ही बेचा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि ऐसा करना संभव भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंपनियों को हर हाल में अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन्स और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस से जुड़े खतरों के बारे में पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। जब सिगरेट के पैकेट्स और तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट्स पर कैंसर के खतरे का चित्र हो सकता है, तो फिर मोबाइल फोन्स के बॉक्स पर चेतावनी क्यों नहीं छापी जा सकती? जब वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में लोगों को बताया जा सकता है, तो फिर मोबाइल फोन से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन का सच लोगों से क्यों छिपाया जाता है? अगर अब भी आपको मोबाइल फोन्स के खतरे का अंदाजा नहीं लग पा रहा है, तो आपको हमारे विश्लेषण का अगला हिस्सा आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है या युवा भी है और वो अक्सर आपके मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करता है या फिर आपसे मोबाइल फोन दिलवाने के लिए जिद करता है, तो आप उसे मोबाइल फोन खरीद के शायद दे भी देते हैं। आपको आज तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स देकर आप उन्हें गंभीर बीमारियां दे रहे हैं।
इसराइल के हदासा मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर देवरा डेविस लंबे समय से मोबाइल फोन रेडिएशन के खतरों पर रिसर्च कर रही है। डॉक्टर डेविस का कहना है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से न सिर्फ कैंसर का खतरा बढ़ता है, बल्कि पुरुषों में स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था से गुजर रही महिलाओं के लिए ये रेडिएशन अच्छा नहीं होता। इससे जन्म के वक्त बच्चे के दिमाग का आकार छोटा रह सकता है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिविटी का भी शिकार हो सकता है। अगर आप भी 24 घंटे मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं और अपने बच्चों को भी मोबाइल फोन से दूर नहीं कर पाते हैं, तो आपको डॉक्टर देवरा डेविस की वो स्पीच आज जरूर सुननी चाहिए जो उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में दी थी। हमें यकीन है कि डॉक्टर देवरा डेविस की बातें सुनने के बाद मोबाइल फोन से आपका मोह हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। And this is quite a bit of work goes into creating this, and here is what it looks like after a period of 6 minutes. And that's really not as bad as it might look, because you see the red area only gets partway through the eye of the adult, right? The one that we're really concerned about is this one with the young child. And this is a 3-year-old brain that we modeled. And you see that by the end of that 6-minute call, the peak radiation, the yellow and red, is getting all the way into almost both eyes. And again, this is one call, and it's not going to kill anybody. It may not cause any biological effect whatsoever for 1 call, or 2 calls, 3 calls. But the question is, what's the cumulative impact of this kind of exposure? How do we evaluate it? How do we study it? The problem we face is that right now, we're in the midst of an experiment on my grandchildren and your children, and we don't have anybody to compare them with. We don't have a control group in science. When you are given a drug, it's usually been studied where some people get the drug and some people don't get the drug, and they're called the controls. And then you see whether or not those who got the drug are healthier than those who did not. And when you get results, you can conclude, if there is a difference between the exposed and the control group, that your drug has worked. Well, when it comes to mobile phone radiation, we've lost our ability to have a true control group. Even now with young children, more than half of young children today have access to these devices. And I read this morning in the Age that something like 13% of children age 2 can order